तो गुड इवनिंग एवरीवन। हम तो सबसे पहले ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ कि मैंने फिर से जगी जी की वीडियो देखी, तो बात बहुत अच्छी करते हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे उनसे मतलब इंटरेक्ट करूँ, कि जब तक वो शाम को एक्टिवेट होते हैं तब तक मैं सो जाता हूँ, अर्ली मॉर्निंग काम करता हूँ। तो जगी जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखिए, आप ऐसा मत समझिए कि मैं आपके यूट्यूब चैनल को आपकी मेहनत जो आपने अपनी मेहनत से खड़ा किया उसको यूज़ कर रहा हूँ खुद फेमस होने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये यूट्यूब तो मेरे बस का है ही नहीं। बस ऐसी छोटी सी कोई वीडियो बनाकर अगर डायरेक्ट बात ऐसे हो जाए तो कहते हैं कुछ मैसेज कन्वे हो जाए, क्योंकि बात अतुल सुभाष की नहीं है। मतलब क्या, मतलब कुछ टाइम ये चलेगा, बस सब चिल्लम चिल्ली करेंगे, उसके बाद सब भूल जाएंगे कभी कोई ये बंदा भी था। माँ बाप से पूछो ना जिसका गया है। तो इसलिए सबसे पहले जगी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लग रहा है ऐसा तो उसके मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मुझे इससे अच्छा ऑल्टरनेटिव लगा नहीं। लास्ट टाइम जैसे मैंने वीडियो बनाई थी, मेरा फिर से दिल किया, मैं जो आपने दिखाई ना इस बार वीडियो, कि मैं भी मतलब बात करूँ। तो सबसे पहले तो जो आपने कंगना की दिखाई, जगी जी एक बात कहूँ और सबको बोलता हूँ मैं, जो भी मेरी वीडियो देखेगा, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे 2-4 लोगों ने देखा, वो जगी जी की वजह से ही देखा था। ये तो मैं कौन सा कोई यूट्यूबर हूँ। मेहनत तो वो करते हैं, उन्होंने अपना चैनल खड़ा किया है, फैक्ट्स लाते हैं, अच्छे से बात करते हैं। तो फर्स्टली मुझे तो कंगना पसंद नहीं है, सीधी सी बात। जब से मैं स्कूल में था ना, उनको फिल्मों में देखा, मुझे तो पसंद नहीं है। पता नहीं क्या हिंदुस्तान मरा जाता है उस भाई, क्या होता था, सारे लगते थे कंगना कंगना भाई, मैं कितनी ठीक, कितनी वो हसीन है। ठीक है, होगी गुड लुकिंग यार, पर मुझे तो वो मैडम डे वन से ही पसंद नहीं है। और सेकेंडली, इनको को चुप रहा करो यार। इन्होंने दिलजीत से भी पहले अपनी थू थू करवाई है, पर फिर वही फिलॉसफी है ना, बदनाम हुई तो क्या हुआ, नाम तो है। उनका क्या है यार, वो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं, कुछ उल्टा सीधा हो जाए उनका, उनकी लाइफ थोड़ी और टाइप की है, हम बड़े मामूली से इंसान हैं। तो थोड़ा मैं सोचा थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आता हूँ। लास्ट टाइम तो मैंने आउट ऑफ इमोशंस वो लगा दिया और वीडियो लंबी भी हो गई। बट देखिए, 100 समथिंग जो लोगों ने देखा है मुझे, वो जगी जी की वजह से देखा है। उनका बड़ा दिल है जिन्होंने मेरी वीडियो ऐसे वो शेयर की। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो इस बार भी मेरी वीडियो शेयर करेंगे, तो आप गलत नहीं है। मैं चाहता हूँ कोई और किसी से मैंने ऐसे कभी ऐसे बात नहीं की, पर इनसे ही मैंने की है अभी तक। क्या कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब बहुत यूट्यूबर्स हैं, बहुत सब करते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इनसे बात करना बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो कंगना जी के तो मैं यही कहूँगा, ठीक है। 99% मतलब कहाँ से आया 99%, मुझे तो ये बताओ। नहीं, कंगना जी को कहो, आपने अपनी लाइफ में खुद कितने क्या कहते हैं लड़कों की पिछौंडे पे लात मारी होगी, पहले ये बताओ। क्योंकि ये मुझे बाद में पता चला था कंगना स्मोकर है। जब मैं स्कूल में था, मुझे पहले देख के ही समझ में आ गया था उस टाइम भी कि ये मैडम तो होंगी होगी। नहीं, बात सिगरेट पीने की नहीं है, मैंने भी पिया लाइफ के 18 ईयर्स। कैरेक्टर जज नहीं कर रहा मैं, पर जैसे ये मतलब शुरू से दिख जाता है, देखिए थोड़ा ना, कॉज ऑफ माई मदर मैं थोड़ा सा सिक्स सेंस में अच्छा हूँ। नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, पर मतलब अगर 99% की गलती है कह रहे हैं, ऐसे ही कि हम कहें लड़कियों को, हम उल्टा खाने को पड़ जाते हैं सारे, और 10 सुनने वाले वो भी हमारी साइड पे ओ खिलाफ हो जाते हैं। वही है ना, बस छोकरी को इम्प्रेस करने के लिए सामने वाले की बेइज्जती कर देते हैं। एक मैं बताता हूँ, मैं एक बैचलर इवेंट में गया था, बहुत पहले की बात है। तो वैसे ही क्या कहते हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करना था, तो कहते हैं कि जो मतलब सामने वाले को अच्छे से रोस्ट कर देगा ना, उसके साथ लड़की मतलब डेट पे जाएगी, फर्दर डेट पे, फर्दर राउंड पे। तो सभी वो कर रहे थे, मैंने नहीं किया। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, भाई क्यों? मैं कहा देखिए, मैं कहा जस्ट इनको इम्प्रेस करने के लिए, मैं कहा ये ब्लॉन्ड एंड ब्यूटीफुल है, तो मैं किसी की बेइज्जती नहीं करूँगा, मैं कहा मैं किसी को इंसल्ट नहीं करूँगा। तो कुछ नहीं, मैं वो क्या कहते हैं इवेंट छोड़ कर ही आ गया था। मैं कहा अब
तो कहते नहीं, कहते यू कहते कंसिडर हो सकते हो टू फॉर अदर राउंड। मैं कहा बात राउंड की नहीं है, मैं कहा बात था थोड़ा कॉन्टेस्ट अच्छा सा लग रहा था, मैं कहा चलो थोड़ी अपनी स्किल्स इन्हेंस हो जाएंगी, पर मैं यहाँ किसी की बेइज्जती करने नहीं आया था। वो और वो ब्लॉन्ड एंड ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी खुश हो रही हैं कि देखो आपस में बेइज्जती कर रहे हैं। तुमको इतनी अकल नहीं है कि जो तुम्हारी मतलब तुम्हारे लिए किसी की बेइज्जती करे वो तुम्हारी बेइज्जती भी कर सकता है। इन लड़कियों को ना कहते हैं कि अब तुमको उल्टे उल्टे से लो लड़के पसंद आते हैं, जो आते भी हैं खाने को पड़ जाती हैं लोग। जैसे जगह ने एग्जांपल दी थी ना, एक एग्जांपल मेरी फैमिली में भी है, पर मैं सीधी नहीं दे सकता क्योंकि अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गई, वैसे पता नहीं शायद ना पहुंचे, पर रिस्क क्यों लेना। तो थोड़ा मतलब जॉइंट फैमिली है तो ज़्यादा वो क्रैश हो सकता है। पर वहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं हुआ, पर वहाँ पर ये सिनेरियो हुआ कि वो लड़का मतलब हम पंजाबी में कहते हैं पूंड आशिक, वो है जैसे से वो कहती है वैसे करता है, तन मन धन लुटाकर खलास। सीरियसली स्कॉडा खरीदी उसके नाम पे खरीदी, लड़की की साइकिल स्कूटर खरीदने की कैपेबिलिटी नहीं है, शलांडर पंथियाँ करवा लो। खैर एनीवेज, तो आपने जग्गी जी ने ये एग्जांपल दी थी, और मैट्रिमोनी की बात बहुत अच्छी की, बिल्कुल टिका के बात की इन्होंने। मैट्रिमोनी सच में ही ऐसे है। मैं बताता हूँ एक, जब मेरे फादर की डेथ हुई ना, उसके कि मैं कोविड के टाइम में आ नहीं सकता था, उस टाइम इमरजेंसी लगी थी, तो कोई बहुत पहले की मेरी प्रोफाइल बनाई गई होगी, तो मुझसे कांटेक्ट किया गया, एजेंट ने कहा कि ना शिवांगी जी के फादर आपसे बात करेंगे। लड़की वो सिडनी में थी, मतलब लुक्स पे तो क्या ही जाए, सिंपल अच्छी लड़की थी, मतलब हर कोई कैटरीना कैफ तो होती नहीं। तो मैं कहा हाँ जी करवाइए बात। तो उनके फादर ने बात की, तो बात करते करते ना पूछा, मैं कहा कहते आपके फादर, मैं कहा मेरे फादर की ना 3-4 महीने पहले डेथ हुई है। तो अब बात सुनिए आगे, कहते अच्छा तो क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। 100 दुश्मनी पूछ लेते हैं, अच्छा ओ सॉरी टू हियर दैट, क्या हुआ था। ये नहीं मैं कहता कि आप रो मेरे लिए। तो मुझे इतना गुस्सा चढ़ा ना, तो मतलब मैं सुनता गया। फिर कहते अच्छा हाइट कितनी है आपकी। तो मैं सीधा ही हो गया, मैं कहा अंकल क्या मतलब। मैं कहा मॉडल ढूंढ रहे हो अपनी बेटी के लिए, क्या कहते हैं बकरी का बच्चा ढूंढ रहे हो, कितनी हाइट कितना वेट है। तो मैंने सीधा ही कह दिया, मैं कहा देखिए अंकल ऐसी ऐसी बात है। मेरा अपने फादर के बारे में पूछा आपने, और मैं आपको बताया भी, आप में इतनी गर्दसी नहीं है, इतनी आप में शर्म नहीं है कि आप पूछ लो। आपको आप अपने सुने मारे जा रहे हो। मैं कहा जितने आप नखरे दिखा रहे हो ना, आपकी बेटी उतनी भी हो कहते हैं कैटरीना कैफ या जैकलिन फर्नांडिस नहीं है। मैं कहा अंकल आप और आपकी बेटी खड़े होकर ना, सॉरी। तो एजेंट का फ़ोन आया, वो ऊपर से कहती नहीं सर मेरे पास बहुत, कहती सर कोई बात नहीं सर, मेरे पास और भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, माफ़ करो मुझे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, मैं देख चुका हूँ। लगना ही क्यों है मैट्रीमोनी पे, पता क्या है मैट्रीमोनी, ऐसा लगता है साला हम मैं प्रोडक्ट हूँ, प्रोडक्ट बन के मैं प्रोफाइल बना रखी है कि मुझे पसंद कर लो। अरे मैंने क्वालिफिकेशन ली है हाई तो अपने लिए ली है, तो करियर कुछ बनाऊँ तो अपने लिए बनाऊँ, इसलिए नहीं बना कि मैं क्या कहते हैं एक शो पीस की तरह खड़ा हो जाऊँ और कोई मुझे आके पसंद करे। मंडी में लगा हूँ ना मैं। ये बात मैं आपसे 500% एग्री करता हूँ जगी, ये बात मेरे दिल की बात कही थी आपने। और डिवोर्स टॉपिक, ये सी यहाँ की शेखियाँ बहुत मारते हैं ये, अब्रॉड आके ना अपने देसी, ये ज़्यादा शेखियाँ मारते हैं कि डिवोर्स नहीं होता जी। डिवोर्स ना क्यों नहीं होता, ये सही कह रहे हैं जगी जी। और प्लस तो वो नहीं होता कि मर मर के निभानी पड़ती है, ठीक है। हम अपनी दिल की नहीं कर पाते, बन रही या नहीं बन रही घिसक के चलाए जाओ। मेरे एक डिस्टेंस कज़न है, मतलब उन्होंने एम कर रखी है, तो कुछ नहीं उनके जो हस्बैंड है, मतलब उनको दी बोलता हूँ, काफ़ी बड़े हैं मुझसे, उनकी शादी तब हुई थी मैं छोटा था, अब 10 साल का हूँगा। उनके हस्बैंड थोड़े दकियानूसी टाइप एंड ऑल दैट, उनकी सास भी ऐसी सी है। तो मतलब 2 बच्चे बड़े भी हो गए, सारी लाइफ उसने यही देखा है, दकियानूसी अटरम शटरम। अब सेपरेट भी रह रही है, इतने साल बाद बच्चे बड़े हो गए, फिर वही बात, करवा चौथ का व्रत भी रख रही है, मिलने भी जा रही है। इसे कहते हैं पढ़ा लिखा गंवार, एम जैसी क्वालिफाइड होकर आप ये काम कर रहे हो। वही है ना ये जो हम कहते हैं, हमारा हमारा कल्चर ही हमारी बजाने लगा हुआ है। कल्चर हमारा ऐसा नहीं है, ये हमने बना रखा है। तो ये एक कुछ और भी है बात, कुछ और लोग एक जो मैंने कहा ना पंजाबी में हम कहते हैं पूंड आशिक, एक वो कैटेगरी भी होती है
कि नहीं भाई कोई बात नहीं, मैं निभा लूँगा, मैं प्रूव करके रहूँगा कि मैं तन मन धन से तुम्हारा हूँ। एक वो इंग्लिश में बात सुन लेते हैं ना, इफ़ आई ओनली डिज़र्व यू एट योर बेस्ट व्हेन आई कैन हैंडल यू एट योर वर्स्ट। वो बात पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं लोग। और वही, ये तो कंगना जी से मतलब जी क्या बोलना, किसी से भी मैं भी यही कहूँगा, देखिए आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, चुप रहिए। मेरी तो लाइफ में वैसी फ़िलॉसफी है, बचपन से मम्मी ने सिखाया था कि बेटा चुप रहा करो, अगर नहीं कुछ पता ना, श्योर नहीं हो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बोलो मत करो, और अगर आप किसी का अच्छा नहीं कह सकते चुप रहो प्लीज़। यही मैंने बात कही थी लास्ट वीडियो पे, जब जग्गी जी ने मेरी वीडियो शेयर की कि सबका अपना रोल है, जैसा मैं आपने जिस वीडियो में उन्होंने कहा है। एक तो मुझे बात कहनी थी, शायद गलत हो गई है, लगेगी सबको, वैसे यार सही बात कहेंगे तभी हमारी बात कौन सुनेगा। लड़कियां ये बहुत चला, हम भी कर सकते हैं, जो मर्द कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। अच्छा ऐसा करो ऐसा करो, ये टी शर्ट उतार के ना निकल जाओ बाहर। सॉरी मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, करनी नहीं चाहिए मुझे। और मुझे 2-4 लोग जिन्होंने देखे वो मुझे कह सकते हैं भाई तुम्हारी बहन को कोई ऐसे कहे, मैं किसी को स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा। पर वैसे नहीं, ये तो गलत बात है, क्योंकि आजकल भरोसा भी नहीं है, निकल भी पड़ेंगी और ऊपर से केस मुझ पर हो जाएगा। तो वही मैंने कहा था, सबका अपना रोल है, और एक चीज़ दूसरे को कंप्लीट करती है। जैसे मैंने पहले कहा था, जो हमारे पेरेंट्स का टाइम हम देखते हैं ना, कि हमारे फादर मेहनत करते थे, या क्या कहते हैं मम्मी घर संभालते थे एंड ऑल दैट। ऐसा नहीं कहता कि हाउस वाइफ बनो, मेरी मदर ने भी जॉब की है, करते रहे हैं। क्या कहते हैं, कभी फादर का दोपहर को फ़ोन आ जाना तो मम्मी ने थोड़ा सा हो जाना, हाँ क्या बात हो गई। इसे डर नहीं कहते, इसे रिस्पेक्ट कहते हैं। देखिए मेल प्रोवाइडर ही होता है। अब कोई किसी के घर पे सुनिए थोड़ा चोर आ जाए, या भगवान ना करे कभी हो, किसी घर पे कोई चोर ऐसा कुछ आ जाए, तो ऑब्वियसली एज अ मैन, मगर मैं हूँ तो मैं ही आगे जाऊँगा ना, अपनी वाइफ को तो नहीं भेजूँगा कि जाओ मैडम क्या कहते हैं हाथ पर चलाओ, मैं ही जाके प्रोटेक्ट करूँगा ना। तो सबका रोल है। पुराने दिनों में, अब महाभारत की लड़ाई कुछ भी हम देखते हैं तो मर्दों ने लड़ी है ना, अपनी वाइफ्स को तो ना भेजा, उनको साइड पर प्रोटेक्ट किया उन्होंने। जब अर्ली मैन डेज होते थे जो हमने पढ़ा स्कूल टेक्स्ट बुक्स में, तब मैन हंट करने जाते थे ना, जबकि उनकी औरतें गुफा में रहती थी। हाँ तो है रोल यार, ये इसमें क्या मानने की बात नहीं है। अब हमें प्रोवाइडर बनाया गया है, हमें वो, एक तो लीडर का मतलब होता है अपनी करेक्ट डिसीजन पावर रखना, हमें वो बनाया गया है। ठीक है, एनर्जी लेवल ज़्यादा हमें दिया गया, हम क्या करें यार। नहीं नहीं क्या हम कर सकते हैं तो ठीक है यार, लड़की को कर सकते हो ना तो ठीक है, ऐसा करो। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ, यहाँ पे तो मतलब सारे, हर कोई ना कोई काम करता है, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम में बहुत पैसे मिलते हैं ऑल दैट। तो लड़के तो कर लो, वो कंस्ट्रक्शन की जॉब कर लो, मैन के होते हैं वहाँ पे, कर लो फिर। रोड ना कम कर लो, ये रोड डालने का काम होता है, रोड मार्किंग एंड ऑल दैट। यार अब हमें टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा दिया गया है, हमें प्रोटेक्टर बनाया गया है, प्रोवाइडर बनाया गया है, तो वो हमारी स्पीशीज़ का रोल है। अब कई रोल है जो फीमेल्स के में है जो हम नहीं कर सकते, जो हमें, जो एक फैक्ट भी है कि एक सही औरत आपका आपके मकान को घर बनाती है, उसके बिना आपका घर, कहते हैं मकान घर नहीं बन सकता, जैसे हम अपनी मम्मी को देखते हैं। तो अब उनको वो क्वालिटी दी गई है, हमारे पास नहीं है। मम्मी नहीं घर पे दिखती थी, हम शुरू नहीं होते थे मम्मी कहाँ गई मम्मी कहाँ गई, पिताजी चाहे 2 दिन के टूर पे गए हों, उनको उनको नहीं इतना याद किया जाता था। तो कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उनको दी गई हैं, हमारे पास नहीं है। अब हम लड़ने लग जाएं यार, क्यों लड़ने लग जाएं? मदर नेचर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है। मदर नेचर ने उनको जो चीज़ें दी हैं हमको नहीं दी। ठीक है, वो फीमेल्स एक बच्चा प्रोड्यूस करती हैं, हम नहीं करते अनलेस आप अटरम शटरम सर्जरी करवाओ। टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, जो एक केस सुना भी था मैंने बहुत पहले, वो काम करो तो हो जाएगा।
पर वो लाइफ प्रोड्यूसर्स हैं, हम नहीं बन सकते यार। अब मैं कहूँ नहीं जी मुझे लेडी की जरूरत नहीं, बच्चा तो मैं ही पैदा करूँगा, अरे कहाँ से करूँगा भाई? उल्टा सीधा ऑपरेशन कहीं करवा भी लूँगा जाकर, खुद की ही जान जोखम में डालने वाला काम है वो काम करना ही क्यों है ऐसा? बाकी जो मैंने बात कही, कहते हैं ये जो कहती हैं हम भी ये कर सकते हैं जो मर्द कर सकते हैं, हाँ मगर क्या कहते हैं टॉपलेस होकर बाहर निकल जाओ, पर उसको उस वे में मत लेना, मैं कोई राखी सावंत वाले काम नहीं करने बैठा यहाँ। पर मेरा कोई गलत मतलब नहीं था, मेरा मतलब बस ये था कि हर एक का वो अपना रोल है। और क्या कहूँ, जिसका बच्चा देखिए, जिसका बच्चा जाना था वो तो चला गया, उन्हें वापस तो नहीं ला सकते हम। मतलब आज अब ऐसा नहीं है, ये क्या कहते हैं कि ये भाई साहब थे अपने अतुल सुभाष जी, ये गए हैं तभी मैं जागा हूँ या हम जागे हैं। ये चीज़ें जो जगी जी बताते हैं, सार्थक भाई बताते हैं, ये मेरे अंदर बहुत टाइम से हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बनाकर वो किस तरह जगी जी तक पहुँच जाए तो अच्छा होगा। बाकी कुछ गलत बोल के हूँ तो सॉरी वंस अगेन। बाकी जैसा मैंने कहा, यूट्यूबर मैं हूँ नहीं, यूट्यूब मेरे बस की बात नहीं। और जगी जी प्लीज़ गलत मत सोचिएगा, मैं आपको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा। बाकी कोई और वीडियो होगी तो ज़रूर मैं बनाऊँगा, और कोशिश करूँगा कि खुद से करूँ, जगी जी को परेशान ना करूँ टैग मार कर, पर इस बार करना पड़ेगा। बाकी मैं यही कहूँगा, हम ये भूंड आशिकी के चक्करों में मत पड़ो यार, सीरियसली। एक तो गोरा रंग देख के और क्वालिफिकेशन देख के ना ये काम मत करो। जैसे ने मैट्रिमोनी की बात की, अभी बताता हूँ जल्दी जल्दी, मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। मैं इंडियन ग्रोसरी शॉप पे जाता हूँ, वहाँ पे एक आंटी आते हैं, मतलब बातें थोड़ी ज़्यादा करते हैं। तो एक बार मुझसे पूछने लग गए कि बेटी साथ में थी, गुड लुकिंग सी थी वो, मतलब इंडिया की भाषा में कहूँ तो क्वींसलैंड के यहाँ चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जॉब करती थी। अच्छा मतलब अच्छी जॉब थी, बता रही थी वो आंटी मुझे। तो मुझे कहते बेटा आप क्या करते हो? मैं समझ गया, मैं कहा आंटी क्या बात है? तो कहते उसकी बेटी थोड़ा साइड पर हुई ना, कहते मैं बेटी के लिए ढूंढ रही हूँ मैच, आपसे मिलती हूँ तो मैं सोचा आपको कंसिडर कर लूँ। मैं कहा आंटी मैं तो 12वीं फेल हूँ, मैंने तो वैसे ही ब्लंडर मारा था। मैं कहा घिसट घिसट के पास हूँ, फेल नहीं हूँ, सॉरी। तो कुछ नहीं, आंटी का मुंह बन गया, कहती नहीं बेटा ये तो क्वालिफाइड है, दिस दैट 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 दैट। तो आंटी बोलती गई, तो फिर मैं कहा आंटी मेरी बात सुनिए। तो मैंने अपनी क्वालिफिकेशन बताई। मैं कहा आंटी 12वीं मैंने 70% से पास की थी। मैं कहा आंटी बिज़नेस डिप्लोमा फ्रॉम न्यूजीलैंड। मैं कहा सर्टिफिकेट फॉर साइबर सिक्योरिटी, बूट कैम्प फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। मैं कहा और बैचलर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहते बेटा झूठ क्यों बोला? मैं कहा आंटी वो मैं आपका रिएक्शन देखने के लिए कर रहा था। मैं कहा आंटी क्योंकि ना पहली तो बात, मुझे इनके हस्बैंड की जॉब अप्लाई करनी नहीं। मैं कहा आंटी आप क्वालिफिकेशन देख के इतने फ़िदा हो रखे हो, आप ये सोचा कि वो बंदा कैसा है, उसकी फैमिली इन्वायरमेंट कैसी है, क्योंकि मतलब क्वालिफाइड बहुत, अभी जेब बेटी का जीना ही दुखी कर दे, रोज़ आँख पे पंच मारा हो और आँख काली हुई हो। तो कुछ बोले नहीं। मैं कहा आंटी ये जॉब अप्लाई कर, ये हस्बैंड की जो जॉब अप्लाई ना मुझे करनी भी नहीं है। तो कल फिर थोड़ा शर्मिंदा हो गए वो, फिर मैं वहाँ से चला गया, ज़्यादा बोला नहीं, क्या क्या समझाऊँ। बट खैर वीडियो ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबी हो गई है। बाकी कभी कोई और बात हुई तो फिर से आऊँगा, एंड थोड़ा टाइम लगे तो अपना अपना कुछ भी प्रेजेंट करूँगा। ठीक है।